हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फ्यूचर्स एग्जैक्टली होता क्या है और इसके कुछ की फीचर्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो इट इज बेसिकली अ लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट at a predetermined price and at a specified time in the future. Complicated चीजें aside, let's understand this definition with very simple terms. बेसिकली आप कोई एसेट प्राइस के फ्यूचर पे बेट कर रहे हो, दैट इज बेसिकली व्हाट द डेफिनेशन सेज। अगर आपको लग रहा है कि कोई एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, एंड सेम वेज अगर आपको लग रहा है कि कोई एसेट प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हो। एट ऑल टाइम्स आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है। देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई एसेट प्राइस ऊपर जाएगा एंड आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कोई ऐसा भी होगा जिसको लग रहा है कि उसका एसेट का प्राइस नीचे जाएगा एंड वो ही आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इवन बेटर। एंड लेट्स से कि हम निफ्टी 50 की बात करें। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये पता होगा कि निफ्टी 50 कंसिस्ट ऑफ द टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ इंडिया। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एंड बहुत ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को जोड़ के निफ्टी 50 बनता है। नाउ लेट्स सी कि अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, क्या आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज निफ्टी 50 एक एग्रीगेट है उन सारे 50 स्टॉक्स का, एंड उन सारे 50 स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट्स के हिसाब से ही निफ्टी का मूवमेंट होता है। एंड उन स्टॉक्स का मूवमेंट कैसे होता है? बाय दी बायर्स एंड सेलर्स। अगर बायर्स बहुत अग्रेसिव है तो सारे स्टॉक्स का प्राइस ऊपर चले जाएगा। सेम वेज अगर सेलर्स बहुत अग्रेसिव है तो स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन निफ्टी 50। सो आप डायरेक्टली निफ्टी 50 को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, इसलिए फ्यूचर्स मार्केट की जरूरत होती है ताकि हम एक एक्सटर्नल सेगमेंट लेके आए जो है फ्यूचर्स मार्केट का सेगमेंट, जहां पर आप निफ्टी के प्राइस पे स्पेक्यूलेट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो अंडरलाइन को मिमिक करता है। अभी अंडरलाइन का मतलब क्या है? अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका अंडरलाइन क्या होगा? निफ्टी 50, राइट? सेम वेज अगर मैं रिलायंस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं तो उसका अंडरलाइन विल बी रिलायंस स्टॉक। अंडरलाइन को हम स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर मैं ये टर्मिनोलॉजीज यूज करूं तो। अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस यानी निफ्टी का अंडरलाइन नीचे की दिशा में जाता है तो निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी नीचे की दिशा में जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट इज मूविंग डाउन। इसीलिए एक एक्सटर्नल मार्केट की जरूरत है, क्योंकि हम डायरेक्टली निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें फ्यूचर्स की जरूरत होती है टू स्पेक्यूलेट ऑन निफ्टीज प्राइस मूवमेंट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक जीरो सम गेम होता है, यानी अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो एंड किसी ने आपको सेल किया है एंड आप प्रॉफिट्स में जा रहे हो तो ऑब्वियसली जिसने आपको सेल किया है वो लॉस में जा रहा होगा, राइट? आप बेसिकली अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत सिंपली समझना है, तो आप एक बेट का एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैं और आप एक चीज पे बेट करते हैं एंड आप अगर जीत रहे हो तो ऑब्वियसली मैं हारूंगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस चीज ही ऐसी है कि अगर कोई जीत रहा है तो कोई ना कोई हार रहा होगा, एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स टेक द मनी अवे फ्रॉम द अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज अ रिस्की सेगमेंट गाइस। अगर आप स्पेक्यूलेटर जैसे उसको यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसके रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड आगे की वीडियोस में हम डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे। पर हमेशा हमें यह ध्यान में रखना है कि रिस्क हमारे कंट्रोल में जरूर होता है, तो जब तक हम रिस्क को कंट्रोल करें, आउट ऑफ हैंड रिस्क को नहीं जाने दे, ओवर साइज्ड बेट्स ना ले, तब तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैन बी अ ग्रेट टूल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। चलिए कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के। हमारा फर्स्ट फीचर है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरीज होती है। अभी एक्सपायरीज का मतलब क्या है? यानी जनरली अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप मैक्सिमम 3 मंथ्स फॉरवर्ड तक ट्रेड कर सकते हो। यानी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर एंड, दिसंबर एंड एंड जनवरी एंड के कॉन्ट्रैक्ट्स आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सपायरी का मतलब क्या है? बेसिकली एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन होता है। आप अगर चाहो तो आप नवंबर की भी एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के, सेम वेज आप दिसंबर या जनवरी की भी एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन योर व्यू। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर की दिशा में जाएगा बाय लेट्स से नवंबर एंड और दिसंबर एंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिसंबर एंड, तो आप क्या कर सकते हो? आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को स्किप कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि नवंबर में मेरा मे बी टारगेट अचीव नहीं होगा एंड दिसंबर तक मेरा व्यू है। इस केस में आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो फ्यूचर्स का, अगर हम निफ्टी की बात करें तो। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपको एक्सपायरी के दिन लास्ट डे होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का या बाय करने का। अगर आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है लेट्स से नवंबर एक्सपायरी का, एंड एक्सपायरी का डे आ गया है, तो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी सेल करना पड़ेगा।
स्क्वायर ऑफ का मतलब बेसिकली ये है कि आपको पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जनरली लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को होती है, एंड अगर लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक हॉलीडे है तो एक दिन पहले यानी वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। एक्सपायरी डे लास्ट डे होता है जब तक आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो, एंड अगर आपने पोजीशन ली हुई है लेट्स से नवंबर एक्सपायरी की, तो आपको नवंबर एक्सपायरी डे पे डेफिनेटली आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा यानी एग्जिट करना पड़ेगा। आप उसको दिसंबर तक होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको फिर से ट्रेड करना है तो आपको दिसंबर के एक्सपायरी में ट्रेड लेना पड़ेगा या जनवरी के एक्सपायरी में ट्रेड करना पड़ेगा। एट ऑल टाइम्स आप 3 मंथ्स फार ट्रेड कर सकते हो। सो अभी की अगर मैं बात करूं तो आप नवंबर, दिसंबर एंड जैन में ट्रेड कर सकते हो, एंड आगे लेट्स से नवंबर एक्सपायरी हो जाती है तो आपको दिसंबर, जैन एंड फेब के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। लेट्स गो टू आवर सेकंड फीचर विच इज लॉट साइज। अगर हम लॉट साइज की बात करें गाइस तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, सो बी विथ मी। एंड लेट्स से कि अगर आप रिलायंस में नॉर्मली स्टॉक बाय कर रहे हो तो आप 5 शेयर्स या 10 शेयर्स भी बाय कर सकते हो, राइट। बट अगर हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लॉट साइजेस स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी आपको मिनिमम 250 क्वांटिटीज ट्रेड करने पड़ेंगे एंड उसके मल्टीपल्स में ट्रेड करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 100 शेयर्स बाय कर सकते हो या 50 शेयर्स बाय कर सकते हो। आपको 250 शेयर्स के मल्टीपल में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको रिलायंस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो आपको 250 के मल्टीपल्स में ही ट्रेड करना पड़ेगा। एंड सारे स्टॉक्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग निफ्टी का लॉट साइज अराउंड 50 है। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल कंस्टिट्यूट ऑफ 50 शेयर्स ऑफ निफ्टी जो आप ट्रेड कर रहे होगे। 50 शेयर्स, 100 शेयर्स, 150 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 50 आप उसी में ट्रेड कर सकते हो, एंड इसी को हम लॉट साइजेस बोलते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फीचर गाइस विच इज शॉर्ट सेलिंग। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, यानी डाउन साइड पे भी आप प्रॉफिट्स कर सकते हो। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको सिर्फ अप साइड पे प्रॉफिट होगा। जब भी आपने जो स्टॉक बाय किया है वो ऊपर के दिशा में जाता है तभी ही आपको प्रॉफिट्स होंगे। बट अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो आपको डाउन साइड पे भी प्रॉफिट्स हो सकते हैं। इसको बेसिकली अगर वेरी सिंपल टर्म्स में हमें समझना है तो बेसिकली हम एक बेट लगा रहे हैं एक ऑपोजिंग व्यू के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड ए है एंड फ्रेंड बी है। लेट्स से कि फ्रेंड ए को लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा एंड फ्रेंड बी को लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। सो टेक्निकली वो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि अभी के प्राइस से फ्रेंड ए को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड फ्रेंड बी को लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। एंड लेट्स से रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2% नीचे चले जाता है। सो इसमें फ्रेंड बी को प्रॉफिट हो जाएगा 2% का, एंड फ्रेंड ए को उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड शॉर्ट सेलिंग। आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, इट इज प्रीटी सिंपल। आप बेसिकली बेट लगा रहे हो कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, या कोई भी जो एसेट क्लास में आप ट्रेड कर रहे हो आप बेसिकली एक व्यू ले रहे हो कि वो नीचे जाएगा। दैट्स वाई आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हो, एंड सामने वाले को ये लग रहा है कि ऊपर जाएगा प्राइस, दैट्स वाई वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फीचर गाइस जो है मार्जिन। अगर हम मार्जिन की बात करें गाइस, सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको 250 शेयर्स रिलायंस के बाय करने हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो उसका वैल्यू हो जाएगा अराउंड 6 लाख रुपीज। सेम वेज अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करो और लॉट साइज की बारे में हमने बात की थी कि 250 इज द लॉट साइज फॉर रिलायंस। सो उस केस में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो आपको सिर्फ 1.5 लाख ही भरने पड़ेंगे फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, बिकॉज आप रियल शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ बेट कर रहे हो, राइट। सो दैट इज वाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत कम मार्जिन लगता है। सो इसी वजह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को थोड़ा सा रिस्कियर साइड पे बोला जाता है, बिकॉज आप 6 लाख के वैल्यू का ट्रेड कर रहे हो जस्ट विथ 1.5 लाख। सो इसीलिए ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड हो सकती है। अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो आपको बहुत प्रॉफिट्स मिल सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। सेम वेज अगर आपने ओवर साइज्ड बेट्स ले लिए एंड आपने बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन साइज ले लिया और आपको लॉसेस हो गए, तो दैट इज वेयर द रिस्क कम्स इन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आई होप आपको ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थोड़ी सी इजियर लग रही होगी इस वीडियो के बाद। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.